बही खाते की पूजा करना वगैरह है, या फिर घर की पूजा अलग, रात्रि की पूजा अलग, तो आप अपने प्रतिष्ठान हैं, दुकान है, फैक्ट्री वगैरह है, उनका दिन में ठीक 2:30 से 3:30 बजे शुभ लग्न है, सिर लग्न है। वो सिर लग्न में आप अपने फैक्ट्री दुकान आदि का मुहूर्त कर लीजिए। वहाँ पर भी जो भी आपको पूजा करना है, आदि आदि जो भी आपका व्यवहार है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। उसके बाद शाम को घर के अंदर अगर आपको पूजा करनी है, लक्ष्मी पूजा, तो घर के अंदर भी 7 से 8:30 बजे का फिक्स मुहूर्त है शुभ लग्न का। वैसे तो मैंने पूरे दिन का जो है, कौन से समय में कौन सा लग्न आता है और कौन से जो किस किस समय में हमको क्या करना है, तो आप जो क्या है 7 से 8:30 बजे तक अपने घर में या प्रतिष्ठान में लक्ष्मी पूजा करिए। आपके यहाँ जो जिसके अंदर हिसाब किताब लिखे जाते हैं उसको बही खाता कहते हैं। बही खातों की जो क्या है, हमें उनकी पूजा नहीं करना है, हमें उनको संस्कारित करना है। लक्ष्मी पूजा के अंदर भी आप उसमें महावीर भगवान की पूजा, फिर गणधर स्वामी की पूजा करके और लक्ष्मी पूजा कर लीजिए। बही खातों को संस्कारित करिए। बही खातों को संस्कारित करने में पान है, सुपारी वगैरह हैं, कुमकुम है, हल्दी वगैरह हैं, ये सारे के सारे उपयोग किए जाते हैं। और बही खातों के अंदर जो आपकी परंपरा के हिसाब से जो प्रशस्ति है, वो प्रशस्ति लिखिए, सन लिखिए, तारीख लिखिए, वार लिखिए, शक लिखिए। वो लिख करके और आज की जो है वो तारीख उसमें डाल करके, तिथि डाल करके, और फिर वो बही खाते के अंदर, क्योंकि जो हमारे मंत्र शास्त्रों में श्री बीज है उसको लक्ष्मी बीज माना है। बीजा के इसीलिए बही खातों के अंदर परंपरा से देखा जाता है कि 5 श्री, उसके बाद 4 श्री, उसके नीचे 3 श्री, उसके नीचे 2 श्री और उसके नीचे 1 श्री, ऐसा लिखने का क्रम है। इस पर ऊपर से नीचे आइए, लिख दीजिए। उसके बाद उस श्री के आजू बाजू में शुभ लिखिए, दूसरी साइड में लाभ लिखिए, शुभ और लाभ। ये आपके जो भी बही खाते हैं उसके प्रथम पेज पर अवश्य लिखिए। ऊपर से कुमकुम या केसर के छींटे डालिए और नैवेद्य रखिए, मुरमुरे, पतासे आदि आदि सारा का सारा करके। ये हमारे परंपरा है, उसके हिसाब से हम करेंगे और लक्ष्मी पूजा का कार्य पूरा करेंगे। दीपदान की बात है तो दीपदान का भी शुभ लग्न में दीपदान होना चाहिए। इसलिए आप क्या करिए, शाम को 7 बजे आपको घी का दीपक जलाना, घी का दीपक जला लीजिए। तेल का दीपक जलाना, तेल के दीपक जला लीजिए। उसके बाद घर के अंदर आपका जो पूजा का स्थान है, मंगल स्थान है, उसमें आपके इष्ट जो देवता है उन देवता के नाम से दीपक रखिए। फिर देहली में दीपक रखिए। फिर पूरे घर को, जब लाइट का समय नहीं था उस समय मिट्टी के दीपक, बाती और उसमें तेल डाल करके जला करके और पूरे घर को, पूरी दुकान को सजाया जाता था दीपकों से, उसको दीपदान कहा। अब वो समय अलग आ गया, अब लाइटिंग का समय आ गया, तो नाना प्रकार की लाइटिंग से जो है अपने घर को या दुकान को सजावट करके, लेकिन घी का दीपक अवश्य जलना चाहिए, तेल का दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर, वैसे तो
जहाँ तक जो है हम ये क्रिया शास्त्र देखेंगे, मंत्र शास्त्र देखेंगे, तंत्र शास्त्र देखेंगे या वास्तु शास्त्र देखेंगे तो उसके हिसाब से हमको अपने घर के अंदर प्रतिदिन हमारा जो मंगल द्वार है वहाँ पर मंगल दीप अवश्य जलना ही चाहिए। अखंड दीपक जला सकते तो ठीक है, नहीं तो रात्रि को आरती के समय एक दीपक जला लीजिए और घर के अंदर वो दीपक जलाना चाहिए, अवश्य जलाना चाहिए, प्रतिदिन का काम। लेकिन दीपावली महोत्सव में विशेष जो हैं, आपको जितनी आपकी ताकत है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 21 है, 27 है, जैसी आपकी शक्ति हो उसी प्रकार का दीप जला करके और जो कि अपने घर को सजाइए। उसके बाद उसके आप अपनी दुकान आदि वगैरह है वहाँ पर दीपक जलाइए। मंदिर में आपका जो मंदिर है, आप जिस मंदिर को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस मंदिर के द्वार पर चले जाइए और मंदिर के अंदर भगवान के चरणों में घी का दीपक ही रखना है, तेल का दीपक नहीं। वो भी असली घी का दीपक जो है 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, जैसी आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से करिए। फिर मंदिर की देहली और मंदिर के बड़े द्वार, शिखर आदि के अंदर सब जो जगह जो क्या है वो तेल के दीपक, घी के दीपक, जैसी आपकी शक्ति हो दीपक दान करके वो मंदिर को खूब सजाइए और भगवान की आराधना, स्तोत्र है, स्तुति है, मंगल पाठ है, ये सारा का सारा करिए। पूरी रात्रि बिताइए, भगवान का स्मरण करिए, जाप करिए, अनुष्ठान करिए, आदि सारा का सारा करिए। हमारा दीपावली महोत्सव मनाना सार्थक होगा। ये सारी शुभ क्रियाएँ हैं, पुण्य क्रियाएँ हैं, भगवान के नाम से हमको करना है। हमारे जैन धर्म के हिसाब से भगवान महावीर जो क्या है, अमावस्या की प्रथम समय में गोसर काल में पावापुर सरोवर से मोक्ष चले गए और शाम को गौतम गंधर्व स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान मोक्ष जाने के लिए गए तो उसके लिए उनकी याद में निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे और दिन में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए हम दीपोत्सव मनाएंगे। यही हमारी परंपरा 2500 से ऊपर जो है वर्ष से ये हमारी परंपरा चल रही है। इसी परंपरा को हम आगे रखेंगे। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी मांगलिक क्रिया और वर्ष भर की क्रिया हैं। जो आज का दिन, ये 3 दिन शुभ मानते हैं, इसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं, झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, वाद नहीं, विवाद नहीं, और सभी लोग जो शांतिपूर्वक भगवान की आराधना करेंगे उससे हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा। मैं आपको कह देता हूँ, मेरी तरफ से जितने भी धार्मिक बंधु हैं दीपावली महोत्सव के अंदर जो क्या है वो भावपूर्वक उत्सव मनाते हैं, इस प्रकार के जितने भी धार्मिक बंधु हैं, भक्त बंधु हैं, भगवान के भक्त हैं, दीपावली महोत्सव मनाते हैं, उन सबको, आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद। पूरा साल आपका धन धान्य से वृद्धि हो, व्यापार वृद्धि हो, लक्ष्मी लाभ हो, सुख समृद्धि हो, निरोगता प्राप्त हो, आपका संसार जो है वो सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप मंगल कामना, आपको परंपरा से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।